रेडी? रेडी? स्टार्ट। माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करते हुए एक दो बातें कहना उचित समझता हूं। इस संशोधन के जरिए बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण संबंधी बातों की चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का तो कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग समर्थन ही करेंगे। अच्छा होता कि जितने चाय बागान हैं या और कोई निजी बागान हैं, अगर सरकार उनको अपने कब्जे में कर ले तो इससे श्रमिकों का ज़्यादा भला हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं देखा है, अभी अगस्त महीने में रेलवे कर्मचारी यूनियन की मीटिंग थी। उसकी रैली में बहुत बड़ी संख्या में चाय बागानों के श्रमिक भी आए थे। वे झंडे लेकर आए थे। उनमें स्त्रियां थीं, पुरुष थे और बच्चे भी थे। उन्होंने शिकायत की कि हम लोगों में से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन स्कूलों में हिंदी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। बागानों के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है। सरकार का नियम है कि काफ़ी संख्या में इस तरह के लोग हैं, तो जिस भाषा को वे जानते बोलते हों उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है, इसका पता लगाइए। यदि यह बात सही है तो उन बच्चों को मूर्ख रखने से क्या फ़ायदा होगा जो भाषा वे नहीं जानते। उसमें पढ़ना उनके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए आप देखें कि इस तरह काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी भाषा में होनी चाहिए, चाहे यह हिंदी हो, बांग्ला हो या कोई अन्य भाषा हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है, और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होगा तो कल्याण की बात भी नहीं समझेगा। इसलिए उनकी इस शिकायत को दूर करें ताकि उनका संतोष दूर हो। दूसरी बात दुर्घटना की चर्चा है। दुर्घटनाएं बागानों में बहुत होती हैं, लेकिन उनके लिए जो मुआवजा वगैरह उनको मिलना चाहिए वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि आप देखें कि जहां इस तरह की बात है, जहां आपका कानून तोड़ा जाता है, वहां इस पर रोक लगाइए। आप यह नहीं कह सकते कि निजी मालिक कानून नहीं तोड़ते, जब सरकार स्वयं अपने कानूनों को तोड़ती है तो निजी मालिकों के बारे में कहना तो मुश्किल है। ब्राह्मण